Hello student, I am Dr. Charukha Mason. Today we are going to complete the next topic of the organic reaction mechanism. This is a substitution reaction. Substitution reaction unimolecular and substitution reaction biomolecular. Now, before we'll complete this, what is the meaning of substitution reaction? We have to know about that. Substitution reaction in which replacement is there. जैसे हमारे पास में न्यूक्लियोफाइल है. न्यूक्लियोफाइल इज़ अ रिएजेंट विच इज़ अटैकिंग रिएजेंट है हमारे पास में. ये हमारे पास में सबस्ट्रेट है और सबस्ट्रेट के साथ में ये जो ग्रुप लगा हुआ है जिसको हमें सब्स्टिट्यूट करना है, चेंज करना है, एक की जगह दूसरे को लाना है, तो उसको बोलते हैं हम लोग लिविंग ग्रुप. अब हमारे पास में जैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इसके ऊपर तो लिविंग ग्रुप जो है वो बाहर निकल जाएगा और नया सब्स्टिट्यूट जो है वो आ जाएगा. जैसे हमारे पास में न्यूक्लियोफाइल है, NU न्यूक्लियोफाइल है हमारे पास में जो अटैक कर रहा है. जैसे ही ये अटैक करेगा तो ये नया सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल जाएगा और जो लिविंग ग्रुप था वो बाहर निकल जाएगा. दिस इज़ ऑल अबाउट. इस तरह से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं. न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया है. न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ होते हैं, न्यूक्लियस लविंग होते हैं. ये इलेक्ट्रॉन सिकिंग सेंटर जो होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वहाँ पे अटैक करते हैं. दे कंटेन अनशेयर्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन दैम. इनके पास में इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इलेक्ट्रॉन सप्लायर की तरह काम करते हैं. ऑल द लुईस बेस इज बिहेविंग लाइक इलेक्ट्रॉन सप्लायर. दे आर नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं और ये न्यूट्रल चार्ज भी हो सकते हैं. हमने ये लास्ट लेक्चर के अंदर पूरा डिस्कस कर लिया था कि न्यूक्लियोफाइल जो नेगेटिवली और न्यूट्रल चार्ज होते हैं. नाउ अब हमारे पास में दो तरह के न्यूक्लियोफाइल हैं तो दो तरह की रिएक्शंस होंगी. इफ़ न्यूक्लियोफाइल जो नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल जब अपने पास में एल्काइल हैलाइड्स के अंदर अटैक करता है, जैसे ही अटैक करेगा तो हमारे पास में ये जो न्यूक्लियोफाइल है दैट इज़ अ लिविंग ग्रुप. ये लिविंग ग्रुप है. ये लिविंग ग्रुप निकल जाएगा और नया न्यूक्लियोफाइल जो स्ट्रॉन्गर है वो इसकी जगह आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा. तो हमारे पास में यहाँ पे नया सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल जाएगा. इफ़ देयर इज़ अ न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता था जो कि इलेक्ट्रॉन रिच है. ये न्यूक्लियर न्यूट्रोफाइल जो है न्यूक्लियोफाइल जो है वो भी हमारे पास में जब अटैक करता है, जब ये एल्काइल हैलाइड के ऊपर अटैक करेगा, जैसे ही अटैक करेगा तो पहले ये ऑक्सोनियम आयन बनाएगा. एज इट इज़ ये पूरा का पूरा यहाँ पर आके अटैच हो गया और लिविंग ग्रुप जो बाहर निकल गया. तो यहाँ पे जो एल्काइल ऑक्सोनियम आयन बन गया, दिस एल्काइल ऑक्सोनियम आयन फर्दर कन्वर्टेड, रिवर्सबली कन्वर्टेड इनटू ROH. यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल फॉर्मेशन होती है और हमारे पास में H3O हाइड्रोनियम आयन बनता है साथ में, और साथ में X- जो निकल जाता है. दिस इज़ अबाउट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. बिफोर वी आर डूइंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमको इनके टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए. SN1 एंड SN2. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम? फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट. Nucleophilic substitution unimolecular is a SN1 reaction and nucleophilic substitution bimolecular is a SN2 reaction. SN1 reaction, the rate of the reaction according to its name 1, that means the rate of the reaction is depends upon a single molecule, that is a unimolecular reaction. Here the rate of the reaction depends on the two molecules, therefore it is a bimolecular reaction. It is two-step mechanism or two or many steps mechanism we can say, but SN2 is a single step mechanism follow. यहाँ पे SN2 के अंदर single step mechanism follow होता है. इन सभी के बारे में हम लोग अभी further आगे डिस्कस करेंगे. कार्बोकेटायन इज़ फॉर्म्ड. यहाँ पे कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होती है जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल दोनों साइड से अटैक करता है. बट यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म के अंदर कोई कार्बोकेटायन फॉर्मेशन नहीं होती है. यदि हम यहाँ पर देखें SN1 मैकेनिज्म के अंदर तो देयर इज़ नो पार्शियल बॉन्ड फॉर्मेशन विद द कार्बन ड्यूरिंग दिस रिएक्शन. यहाँ पे हमारे पास में लिविंग ग्रुप और अटैकिंग ग्रुप दोनों ही साथ में जुड़कर एक पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन करते हैं. इन द SN2 मैकेनिज्म देयर इज़ अ मेनी स्टेप. यहाँ पे डिफरेंट 2 और 3 स्टेप्स होती हैं जिसके अंदर फर्स्ट स्टेप के अंदर जैसे रिमूवल ऑफ ग्रुप, लिविंग ग्रुप जो है वो निकल जाता है, फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है. जबकि यहाँ पर हमारे पास सिंगल स्टेप के अंदर लिविंग ग्रुप जो है वो निकलने के लिए तैयार भी हो जाता है और अटैकिंग ग्रुप जो है वो जस्ट उसके अपोजिट साइड से अटैक भी करता है. तो ये एक सिंगल स्टेप होती है जिसके अंदर लिविंग ग्रुप निकलने के लिए तैयार होता है और अटैकिंग ग्रुप जो है वो अंदर आ जाता है सब्स्टिट्यूट होने के लिए. नाउ
इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, दैट इज द रिएक्शन फर्स्ट। यदि SN1 की बात करें तो इट फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, दैट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल ओनली। न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर ही डिपेंड करता है। बट इट इज SN2 रिएक्शन फॉलोज द सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, दैट मीन्स द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, इसीलिए इसको SN2 रिएक्शन बोलते हैं। जनरली SN1 रिएक्शन के अंदर रेसमाइजेशन होता है, मतलब दोनों ही तरह के जो आइसोमर्स होते हैं वो रेसमाइज होते हैं, रेसमाइज प्रोडक्ट मिलते हैं, रेसमिक मिक्सचर मिलता है। जबकि हम यदि SN2 मैकेनिज्म के अंदर देखें तो देयर इज इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। ये जस्ट हम समझ सकते हैं कि एक छाता था जो हवा के प्रेशर की वजह से पूरा का पूरा उलट गया, इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन फॉर्मेशन होती है इसके अंदर SN2 मैकेनिज्म के अंदर। नाउ विल डूइंग द मैकेनिज्म, फर्स्ट वी आर डूइंग द मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन। SN2 मैकेनिज्म के अंदर दैट दिस इज अ बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यदि हम एक रिएक्शन लें और रिएक्शन को देखें, this is a nucleophile which is attack, OH is a nucleophile attacking nucleophile which is attacking on the CH3Cl मिथाइल क्लोराइड के ऊपर अटैक कर रहा है। यहाँ पे Cl जो है वो लिविंग ग्रुप है, OH जो है वो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है जिसको हमें सब्स्टिट्यूट करना है। द प्रोडक्ट इज CH3OH एंड Cl, ठीक है, प्राइमरी अल्काइल। यदि हम CH3OH एंड Cl इज द लिविंग ग्रुप विच इज लीव्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। नाउ यदि हम रिएक्शन को मैकेनिज्म के अंदर देखें तो मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पे मैंने OH को यहाँ पे इसके ऊपर लोन पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, ये शो किया है। ये हमारे पास में अटैक करता है, कहाँ पे अटैक करता है? लिविंग ग्रुप के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन से अटैक करता है। ये हमारे पास में लिविंग ग्रुप है, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन से ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करता है, जिसकी वजह से एक पेंटावेलेंट, यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4 5 होगी, पेंटावेलेंट टेंशन स्टेट जो है, टेंशन स्पीशीज जो है फॉर्मेशन होती है। एंड दिस टेंशन स्पीशीज फर्दर कन्वर्टेड, लिविंग ग्रुप जो है वो निकल जाता है और अटैकिंग ग्रुप जो है वो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट दे देता है। तो इस तरह से लिविंग ग्रुप निकलता है। इट इज़ सिंगल स्टेप जिसके अंदर एक टेंशन स्टेट बनती है, यहाँ पे कोई कार्ब कैटायन फॉर्मेशन नहीं होती है। यहाँ पे यदि अपन देखें तो जो सबस्ट्रेट था जिसमें Cl इधर की तरफ लगा हुआ था, अभी OH जो है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन के अंदर लगा हुआ है। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन takes place here in the SN2 mechanism. If we'll go for a free energy diagram, देखें हमें SN2 रिएक्शन के अंदर तो हमारे पास में रिएक्टेंट की जो एनर्जी होती है वो इस लेवल की होती है। इन दिस डायग्राम वी आर शोइंग 2 कोऑर्डिनेट, यहाँ पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट ले लिया, यहाँ फ्री एनर्जी ले ली और हमने एनर्जी डायग्राम बनाया। तो रिएक्टेंट की जो एनर्जी होती है वो हायर होती है एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट। देयरफॉर दिस रिएक्शन गोज़ ऑन स्पॉन्टेनियसली और अपने आप होती है रिएक्शन। यदि हम देखें तो दिस रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल। देयरफॉर इट इज़ अ रेट ऑफ द रिएक्शन इज फॉलोज द सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स एंड डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल। ये बायोमोलिकुलर है क्योंकि यहाँ पे दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही, तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बायोमोलिकुलर। SN2 रिएक्शन दैट मीन्स S स्टैंड फॉर द सब्स्टिट्यूशन एंड न्यूक्लियोफिलिक and 2 is a biomolecular, that is SN2 reactions are substitution nucleophilic biomolecular reactions. if you are वो एग्जांपल देखें तो वॉल्डन इन्वर्जन जो है वो इसका एग्जांपल है। यदि हमारे पास में देखें कि कैसे किस में आसान से रिएक्शन होती है तो हमारे पास में ये अल्काइल हैलाइड जो है, इफ़ देयर इज़ R इज़ द अल्काइल हैलाइड और X इज़ अ हेलोजन ग्रुप। तो अल्काइल हैलाइड यदि प्राइमरी सेकेंड एंड टर्शरी है तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो है उसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर ईजियर वे में हो जाता है एज़ कम्पेयर टू टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स के मुकाबले। और यदि हमारे पास में जो हैलाइड है वो चेंज हो जाए तो हैलाइड चेंज होने के साथ में RCl is a more reactive towards the SN2 mechanism as compared to RBr2, and RBr2 is more reactive for the SN2 reaction than Ri. This is the all about the SN2 mechanism. Now we are doing SN1 reactions, that is a unimolecular nucleophilic substitution reaction. Reaction यहाँ पे मैंने टर्शरी अल्काइल हैलाइड ले लिया है CH3CCl. when this is the nucleophile which attack on the
on the substrate, and Cl is the living group here. एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जाती है और वाटर मॉलिक्यूल्स इज आल्सो प्रेजेंट हियर. वाटर इज यूज्ड फॉर सॉल्वेशन in this reaction. Here this living group is leaved here, and a new OH nucleophile is attached with this tertiary ब्यूटाइल रेडिकल इसके साथ में अटैच हो जाता है. तो यहाँ पे पहले कार्ब केटाइन फॉर्मेशन होएगी और उसके बाद में हमारे पास में सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेंगे. तो यहाँ पे हमारे पास मैकेनिज्म के अंदर जाते हैं. मैकेनिज्म से हमें पता पड़ेगा कि कैसे हो रहा है. इट इज़ अ 2 or 3 स्टेप मैकेनिज्म. यहाँ पे हमारे पास में ये आ गया सबस्ट्रेट. सबस्ट्रेट के अंदर हेटेरोलैटिक फिजन होता है. ये लिविंग ग्रुप जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ शिफ्ट करता है. इट इज़ अ स्लो स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कैटायन. दिस स्टेप इज कॉल्ड द फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कैटायन. दिस इज़ अ स्लो स्टेप एंड वाटर मॉलिक्यूल आर ऑल्सो प्रेजेंट हियर. वाटर के अंदर ये रिएक्शन होती है. जैसे हमारे पास में बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट होते हैं तो ये लिविंग ग्रुप जो है वो निकल जाता है. लिविंग ग्रुप हमारे पास में बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके निकल जाता है. स्लो स्टेप में होने की वजह से दिस स्लो स्टेप प्रोड्यूसेस रिलेटिवली स्टेबल टर्शियरी कार्ब कैटायन. स्लो स्टेप में टर्शियरी कार्ब कैटायन फॉर्मेशन होती है एंड क्लोराइड आयन फॉर्मेशन होती है. एंड आयन, ये जो आयन बनते हैं हमारे पास में, दीज आयन्स आर सॉल्वेटेड एंड स्टेबलाइज्ड बाय द वाटर मॉलिक्यूल. ये जो वाटर प्रेजेंट होता है वो इसको स्टेबलाइजेशन देने में मदद करता है. इन फर्स्ट स्टेप देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ टर्शियरी कार्ब कैटायन. नाउ इन द स्टेप 2, स्टेप 2 के अंदर ये जो हमारे पास में टर्शियरी कार्ब कैटायन बना था उसके ऊपर वाटर मॉलिक्यूल, ये जो इसके चारों तरफ सॉल्वेटेड वाटर मॉलिक्यूल, उसमें से वन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर ये के साथ में ये रिएक्ट कर लेता है और उससे इलेक्ट्रॉन जो है वो कैप्चर कर लेता है. बिकॉज इट इज़ अ न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल. न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेता है. इलेक्ट्रॉन पेयर जैसे ही ये ले लेता है तो यहाँ पे ऑक्सोनियम आयन फॉर्मेशन हो जाती है. ये पूरा का पूरा यहाँ पे आके अटैच हो गया. अटैच हो जाने की वजह से कार्बन का इसने इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया तो कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज था वो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो गया और ऑक्सोनियम आयन बन गया. ये ऑक्सोनियम आयन फॉर्मेशन हो गया. दिस इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम आयन स्टेप 2. नाउ स्टेप 3 के अंदर दिस इज़ अनस्टेबल होने की वजह से ये फर्दर क्या करता है, द वाटर मॉलिक्यूल एक्टिंग एज ब्रॉन्स्टेड बेस. ये ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह बिहेव करता है एंड एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम द टर्शियरी ब्यूटाइल ऑक्सोनियम आयन. फर्दर वाटर मॉलिक्यूल जो इसके अंदर जो इसके मॉलिक्यूल के चारों तरफ सॉल्वेटेड हैं वो आपके पास में ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह बिहेव करते हैं और प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं. ये प्रोटॉन को जैसे ही एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे पास में यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल विच इज़ अ सब्स्टिट्यूटेड यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है एंड H2 आयन इज ऑल्सो फॉर्म्ड हियर. This is all about the SN nucleophilic substitution unimolecular reaction. Now if go for energy diagram, यदि energy diagram देखें तो यहाँ पे 2 transition states बनी थी हमारे पास में. 2 transition state की मैंने एनर्जी बताई है एंड रिएक्शन प्रोडक्ट के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है वो भी कम होता है. तो ये मैंने पास में एक एनर्जी डायग्राम बताया है जिसके अंदर SN1 रिएक्शन फॉलो हो रही है. यदि हमारे पास में रिएक्शन देखें तो रिएक्टेंट जो है वो स्लो स्टेप के अंदर इंटरमीडिएट 1 बनाते हैं. फास्ट स्टेप के अंदर इंटरमीडिएट 2 बनता है. इंटरमीडिएट 2 ऑक्सोनियम आयन जो बना वो फर्दर आपके पास में प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है स्टेप 3 के अंदर. स्टेप 2 एंड स्टेप 3 के अंदर जो रिएक्शंस होती हैं वो फास्ट होती हैं, जबकि स्टेप 1 के अंदर जो इंटरमीडिएट बनता है वो स्लो स्टेप में बनता है. दैट इज़ अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है जिसके अंदर दैट मीन्स इट शोज़ द कंसनट्रेशन ऑफ ओनली सबस्ट्रेट की जो कंसनट्रेशन है उसके ऊपर रिएक्शन की रेट डिपेंड करती है. दैट मीन्स इट इज़ अ यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन. हाइड्रोक्साइड आयन डू नॉट पार्टिसिपेट इन द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ द स्टेप that controls the rate of the reaction and only control the tertiary butyl chloride. Tertiary butyl chloride are involved for the rate determining step. That is, this reaction said to be the unimolecular follows the first order kinetics. SN1 reaction, that means substitution unimolecular nucleophilic unimolecular reactions. If we'll go for easy of the reaction, यदि हमारे पास में प्राइमरी सेकेंड टर्शियरी के अंदर देखें टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स आर मोर ईजिली SN1 रिएक्शन करते हैं एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड प्राइमरी. यदि अल्काइल हैलाइड जो है वो चेंज हो गए तो हमारे पास में RI इज़ मोर रिएक्टिव देन द RBR एंड RBR ब्रोमाइड इज़
more reactive than acetyl. It is just reverse. This reaction mechanism, this orders are, these both orders are just reverse in SN2 mechanism. This is all about the substitution reaction, unimolecular and bimolecular. Thank you.